जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म ओल्ड पीपल के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि पुराने जमाने में एक एवेंजिंग स्पिरिट बूढ़े लोगों को पोजेस कर लेती थी और उनके अंदर कुछ डार्क पावर्स आ जाती थी जिससे वो काफी खूंखार हो जाते थे और पूरी तरह अंधे हो जाते थे। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग में अकेला रहा करता था। रात को उसकी बिल्डिंग के नीचे एक नर्स आती है जो कि अपनी दोस्त जूली का शिफ्ट करने आई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और उसे बताती है कि वो जूली के बिहाफ पे काम करेगी और वो एक बिल्डिंग में जा रही है जहाँ कोई भी फैमिली एक साथ नहीं रहती है, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों को अकेले ही रहना पड़ता है। वो ऊपर जाती है मिस्टर रैंके के कमरे में जिसका वो ख्याल रखने आई थी। जब वो गेट खटखटाने जाती है तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और जब वो अंदर जाती है तो वो मिस्टर रैंके को पुकारने लगती है। जब वो उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो उसके व्हील चेयर पे भी नहीं है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पे होगा। तभी मिस्टर रैंके उसके पीछे आता है जो कि अपने पैरों से चल पा रहा था। ये देख के वो उससे कहती है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके मुंह पे मारता है जिससे वो नर्स जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो उसका गला दबाने लगता है और फायर एक्सटिंग्विशर से वो उसका मुंह कुचल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो खिड़की के पास जाके बहुत रोता है, मानो कि वो ये करना ना चाहता हो बल्कि कोई उससे ये करवा रहा हो। तभी वो एक जानवर की तरह चिल्लाता है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है और वहाँ से भी ऐसी ही जानवरों की आवाज आ रही है। दोस्तों सोसाइटी में बुजुर्ग लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही थी जिसकी वजह से उन सभी को बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट झेलने पड़ रहे थे। उस रात बहुत ज्यादा वारदातें हुई थी और बूढ़े लोग काफी खूंखार हो गए थे, लेकिन किसी को भी उसका रीजन नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम एक सिंगल मदर को देखते हैं जो कि अपने 2 बच्चों को लेके अपने मायके जा रही थी। इन बच्चों का नाम था लॉरा और नोआ और ये दोनों काफी एक्साइटेड थे। फिर उनकी माँ की बहन सोना उन्हें फोन करती है और उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ तक पहुंचे। तो नोआ उन्हें बताता है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सोना की शादी होने वाली थी और इसीलिए वो वहाँ पे विजिट करने जा रहे थे। जब नोआ उससे पूछता है कि नाना जी कैसे हैं तो अचानक उसका नेटवर्क चला जाता है जिससे कॉल कट जाता है और उनकी बात नहीं हो पाती। कुछ देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जहाँ एला अपनी बहन से मिलती है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। एला उससे पूछती है कि वेडिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी, तो वो उसे बताती है कि वेडिंग सेरेमनी विलेज के चर्च में होगी और रिसेप्शन उसने उनके घर में ही करने का फैसला किया है। वो उसे ये भी बताती है कि उसने मॉम और डैड का पुराना रूम साफ करवा दिया है ताकि वो वहाँ पे रह सके। उसके बाद सोना उन्हें अंदर लेकर जाती है और एला को वो अपना घर दिखाती है और उससे कहती है कि उसके पति ने उसे रेनोवेट किया है। उसके अंदर बाथटब और कई सारी चीजें हैं जिसे देख के वो काफी खुश हो गई थी। तभी नोआ वहाँ पे आता है और अपनी माँ को बताता है कि एक बार ग्रैंडपा ने उसे बताया था कि इस घर और उस घर के नीचे एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि उन घरों को जोड़ता है और उनके पूर्वज वहाँ से आया जाया करते थे। एला सोना से पूछती है कि आखिर उनके पिता कहाँ पर हैं, तो वो उसे बताती है कि वो रिटायरमेंट होम में रहते हैं। तभी नोआ अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके नाना यहाँ पे आएंगे, तो उसकी माँ उससे कहती है कि वो यहाँ पे जरूर आएंगे। सोना उसे बताती है कि उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है और उनकी कंडीशन बहुत खराब है, तो पता नहीं वो आ पाएंगे या नहीं। इधर एला की बेटी जब अपने रूम में होती है तो बाहर उससे मिलने एलेक्स नाम का लड़का आता है जो कि उसी गाँव का था और वो बचपन के दोस्त थे। तभी उसका भाई उसके रूम में आता है और उससे कहता है कि वो नाना को लेने जा रहे हैं, तो अगर वो उनके साथ आना चाहती है तो वो आ सकती है। ये सुन के नोआ की बहन उसे उसका इनहेलर देती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती तो वो अपना ख्याल रखे। उसके बाद लॉरा एलेक्स के साथ बोट ट्रिप पर जाती है और वहाँ पे खूब एंजॉय करती है। इधर एला सोना और नोआ जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लूकस मिल जाता है जो कि एला का पति था जिसने दूसरी औरत के लिए उसे डाइवोर्स दिया था। नोआ अपने पिता को देख के बहुत खुश हो जाता है और उन्हें जाके गले लगा लेता है। लूकस उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो एला उसे बताती है कि वो रिटायरमेंट होम जा रही है अपने पिता को लेने के लिए। सुन के लूकस उससे कहता है कि उसकी बीवी एक नर्स है जो कि वहीं पे मौजूद है, तो वो उन लोगों को रास्ता दिखा देगी कि उन्हें कहाँ जाना है। उसके बाद वो तीनों वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो रिटायरमेंट होम वाले एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग बूढ़े हैं। जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। ये देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ से सारे लोग कहाँ चले गए। तभी वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे सभी बूढ़े लोग मौजूद थे। वहाँ पे एक आदमी एला को देख के उसे अपनी बेटी समझता है और उससे कहता है कि वो उसकी जान बचा ले, तो एला उससे कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तभी किम वहाँ पे आती है और उन सबसे मिलके बहुत ही खुश होती है।
नोआ पूछता है कि उसके नाना जी कहाँ पर हैं, तो वो उन्हें उनके पास ले जाने लगती है। किम को देख के एला को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि वो उसके पति की सेकंड वाइफ थी। वो उससे पूछती है कि इस वृद्धाश्रम में इतने कम लोग क्यों हैं, तो वो उसे बताती है कि यहाँ पे स्टाफ बहुत ही कम है जिसकी वजह से वो बूढ़े लोगों पे ध्यान नहीं रख पाते। तभी एला एक बूढ़े आदमी को देखती है जिसे उन लोगों ने बांध रखा था, तो किम उसे बताती है कि कुछ बूढ़े लोग चल भी नहीं पाते जिसकी वजह से वो बेड पे लेटे रहते हैं और कभी करवट लेते समय वो गिर जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें बांध देते हैं ताकि वो नीचे ना गिर सके। इधर नोआ अपने नाना के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसे पहचाना, तो उसके नाना उसको देख के कोई भी जवाब नहीं देते। नोआ वहीं पे एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि उसे घूर रहा था, और जब एला और उसकी बहन वहां पे आती है तो वो सभी बूढ़े लोग उन्हें घूरने लगते हैं। एला किम से पूछती है कि आखिर वो लोग उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो किम उसे बताती है कि यहाँ पे कोई भी रिलेटिव इन लोगों को देखने नहीं आता, जिसकी वजह से ये सालों साल अकेले रहते हैं और यहीं पे दम तोड़ देते हैं। और वो लोग उसको देख के यहाँ पे हैरान है कि वो आखिर अपने पिता से मिलने आई है। ये सुन के एला अपने पिता की ओर देखती है जो कि रो रहे थे, जिससे उसे पता चलता है कि उसने अपने पिता से ना बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर एलेक्स लॉरा को जंगलों में ले जाता है और उसे एक पुराना मॉन्यूमेंट दिखाता है। लॉरा उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है, तो वो उसे बताता है कि ये उनके पूर्वजों का मॉन्यूमेंट है। वो पत्थर 2000 साल पुराना है, जिसका ये मतलब है कि लोग अपने माता पिता को अपने साथ रखें और उनका ख्याल रखें। इस एरिया में जो भी अपने माता पिता को चोट पहुंचाता है उन्हें श्राप लग जाता है। एलेक्स उसे उस मॉन्यूमेंट पे ई और एल लिखा हुआ इनिशियल दिखाता है, तो लॉरा उससे पूछती है कि आखिर ये क्या दर्शाता है। वो उसे बताता है कि वो एला और लूकस को दर्शाता है, क्योंकि इसी मॉन्यूमेंट के सामने मिले थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब न जाने कि उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया है और वो अलग हो गए हैं। कुछ देर बाद सोना और उसके बॉयफ्रेंड की शादी होती है और वो पूरे गाँव में जश्न मनाते हैं। और यहाँ हम कुछ बूढ़े लोगों को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रहे थे। रात को वो सभी रिसेप्शन मनाते हैं और खूब डांस करते हैं, और एला अपने पिता की ओर देखती है जो कि पूरी तरह शांत थे, और जब से वो यहाँ पे आए थे तब से उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला था। कुछ देर बाद लूकस एला से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपनी शहर की दुनिया में खुश है, तो एला उससे कहती है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी उन दोनों के बच्चे वहाँ पे आते हैं और उन्हें ले जाते हैं अपने साथ डांस करने के लिए, और जब वो दोनों डांस करते हैं तो वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। किम जब ये देखती है तो उसे काफी जेलसी फील होती है। तभी हमें वो ओल्ड एज होम दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बूढ़े लोग मौजूद थे और वो खिड़की के रास्ते उस सेलिब्रेशन के गाने सुन रहे थे। तभी वहाँ पे एक मेल नर्स आता है और खिड़की बंद कर देता है। वो उनसे कहता है कि अब सोने का समय हो गया है तो वो लोग अपने अपने रूम में चले जाएं। इधर उस फीमेल नर्स को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है तो वो नीचे चली जाती है, जहाँ पे उसे एक बूढ़ी लेडी दिखती है जो कि इलेक्ट्रिक वायर चबा रही थी। ये देख के वो उसे रोकना चाहती है, लेकिन तभी उसे शॉक लग जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर एक बूढ़ी लेडी उस मेल नर्स से कहती है कि वो कुछ देर और म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि वो तुरंत अपने बेड पे चली जाए। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी चेयर से उठता है जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, और वो उसे पकड़ लेता है और वो सभी बूढ़े लोग उस पे हमला कर देते हैं। तभी वो नर्स ऊपर आती है और सभी बूढ़े लोगों को देखती है जो कि खून से लथपथ थे, और वो लोग उसे भी पकड़ते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन वो लड़की अपनी जान छुड़ा के वहां से भागती है और पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सर पे एक रॉड मारता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। वो सभी बूढ़े लोग उन दोनों को घसीट के ले जाते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। इधर वो बूढ़ा आदमी अचानक अपने अंदर से एक शक्ति महसूस करता है, मानो कि उसके अंदर वो ताकत वापस आ गई हो। उसे वहाँ पे सोना के वेडिंग रिसेप्शन का इन्विटेशन दिखता है जिसपे उसका एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। लूकस और किम जब घर जा रहे होते हैं तो किम लूकस से पूछती है कि क्या वो अपनी पहली बीवी को अब भी प्यार करता है, तो लूकस उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर एला नोआ को सुलाने जाती है तो नोआ उससे कहता है कि उसे आज बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि वो और उसके पिता एक साथ डांस कर रहे थे। इधर सोना और उसका पति अपनी फर्स्ट नाइट अपने घर में मना रहे होते हैं और तभी उनके घर में वो बूढ़ा आदमी दाखिल हो जाता है। वो अपने जूते और जुराब निकाल देता है ताकि उन्हें उसके कदमों की आवाज ना आ पाए, और उसके बाद वो अपना एक औजार लेता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इधर लूकस और किम जब अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। जब किम उस पर लाइट मारती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी उसके शेल्टर से है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी उनकी नजर गाँव की तरफ पड़ती है जहाँ से वो बूढ़े लोग हाउल कर रहे थे और गाँव में पूरी तरह आग लगी हुई थी, मानो कि उन्होंने उसे तबाह कर दिया हो। ये देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे। इधर वो बूढ़ा आदमी सोना और उसके पति के रूम में दाखिल होता है जहाँ सोना उस आदमी को देख के काफी डर जाती है। तभी वो बूढ़ा बंदा उसके पति पे हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और जब सोना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उसे एक बॉल खींच के मारता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो उसके पास जाता है और उसकी सांसें रोक के उसे मार डालता है। इधर एला जब सो रही होती है तो उसे कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पे उसे उसकी बेटी मिलती है जो कि उससे कहती है कि बाहर उसने कुछ बूढ़े लोगों को देखा। ये सुन के वो खिड़की से बाहर देखती है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था। तो उसकी बेटी
आंटी उससे कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही बल्कि उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा था। इधर लुकास और किम जब गाँव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सारी गाड़ियां जली हुई हैं। तभी वहाँ पे वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक एक्स लेके उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों वहाँ से तुरंत भाग निकलते हैं। इधर एला और लॉरा जब बाहर जाती हैं तो उन्हें अपने सामने एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। एला उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, तो वो उसे एक बुक का पन्ना फाड़ के देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग बूढ़ों की इज्जत करें। तभी लॉरा वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसने ब्राइड के कपड़े पहने हुए थे और वो वहाँ पे बैठ के कुछ खा रही थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसे अपनी माँ को दिखाती है और तभी बूढ़ी लेडी क्रॉल करके वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं। एला का पिता पियानो पे होता है जहाँ पे उसने अपनी बेटी की फैमिली की फोटो रखी हुई थी। उसको पता था कि लुकास ने उसकी बेटी को छोड़ दिया है और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में जान आ गई है। इधर एला अपनी बहन को देखने के लिए जाती है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन जब वो उसके घर में पहुंच के उसे आवाज लगाती है तो कोई भी जवाब नहीं देता। ये देख के वो उसके रूम में जाती है जहाँ पे उसे बहुत तेज बदबू आ रही थी। जब वो पर्दा हटाती है तो उसे उसकी बहन और उसके पति की लाश मिलती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और अपनी बहन को उठाने की कोशिश करती है। उसे उसके मुंह में एक कपड़ा नजर आता है। तभी वो उस बूढ़ी लेडी को वहाँ पे देखती है जो कि चाकू लेके वहाँ पे बैठी हुई थी। ये देख के वो बहुत डर जाती है और तभी वो बूढ़ा आदमी उस पे हमला कर देता है और वो वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पे कई सारे बूढ़े लोग आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो खिड़की के रास्ते नीचे कूद जाती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। वो भाग के तुरंत अपने घर की ओर जाती है जहाँ पे उसे लुकास और किम मिलते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर वो भाग क्यों रही है। एला उन्हें बताती है कि उन बूढ़े लोगों ने उसकी बहन को मार डाला है और ये सुन के वो सभी घर के अंदर जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। एला लॉरा से पूछती है कि उसके नाना कहाँ पर हैं, तो वो उसे बताती है कि वो अचानक घर से बाहर चले गए। फिर वो उससे पूछती है कि नोआ कहाँ है, तो वो उससे कहती है कि वो शायद अपने रूम में होगा। ये सुन के वो सभी नोआ को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें घर में कहीं पे भी नहीं मिलता। इससे एला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बुक शेल्फ से एक गन निकालती है। वो तुरंत बाहर जाती है जहाँ पे बूढ़े लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनसे पूछती है कि आखिर उसका बेटा कहाँ पर है, लेकिन कोई भी वहाँ पे उसका जवाब नहीं देता। तभी वो अपने पिता को देखती है जो कि उनके साथ खड़े थे, तो वो उससे पूछती है कि आखिर उनका नाती कहाँ पर है। इधर उन बूढ़े आदमियों का लीडर उनके घर में दाखिल हो जाता है और किम जब उसे देखती है तो वो काफी डर जाती है। वो अपने साथ और भी बूढ़े लोगों को लाता है जो कि उस पे हमला करने जाते हैं, लेकिन किम उससे कहती है कि शेल्टर में कभी उसने उसे हर्ट नहीं किया है, तो वो उसे चोट ना पहुंचाए और लॉरा के पीछे जाए। ये सुन के वो लॉरा के पीछे जाता है और उस पे हमला कर देता है और लॉरा के चिल्लाने की आवाज सुन के उसके माँ बाप वापस घर में आ जाते हैं। वो सभी बूढ़े लोगों को मारने लगते हैं जिससे वो वहाँ से भाग निकलते हैं और उनके लीडर को वो लोग बुरी तरह पीटते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे बांध देते हैं ताकि वो दोबारा उन पे हमला ना कर पाए। लुकास उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो लुकास पे थूक देता है। लुकास उससे कहता है कि उसके बेटे ने ना ही उनके साथ गलत किया है और ना ही उन लोगों ने, तो वो सभी लोग उन्हें चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं। वो आदमी उसकी बात सुन के कोई जवाब नहीं देता तो एला एक फोक लाती है और उसके पेट में घुसा देती है। वो उससे कहती है कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद एला अपनी गन लाती है और उस पे तान देती है। तो आदमी उससे कहता है कि उसे उसके अंदर क्या दिख रहा है, एक इंसान या फिर एक जानवर। दरअसल वो सभी बूढ़े लोग जानवर ही हैं जो कि उस शेल्टर में रहते हैं एक जानवरों की तरह, और ऐसे जानवरों की तरह जीने से बढ़िया है कि वो मर ही जाए। वो उसे इंसिस्ट करता है गोली चलाने के लिए, लेकिन एला ऐसा नहीं करती। तभी नोआ वहाँ पे आ जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत था और एला उसे वहाँ पे देख के गले लगा लेती है। एला उससे पूछती है कि वो कहाँ पे था, तो नोआ उसे बताता है कि नाना जी ने उसे एटिक में छुपा दिया था ताकि कोई भी उसे हर्ट ना कर सके, और उसके बाद वो बाहर चले गए बूढ़े लोगों के साथ मिलने के लिए। तभी नोआ की सांसें रुकने लगती हैं, तो उसकी बहन इनहेलर लाती है और उसे ऑक्सीजन देती है। लुकास उसे उठा के लिविंग रूम में सुला देता है ताकि वो आराम कर सके। और यहाँ पे हम किम को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी, मानो कि किम उस बूढ़े आदमी का दर्द समझ गई हो। इधर वो सभी बूढ़े लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि उनका लीडर कब छूटेगा। लॉरा जब सो रही होती है तो अचानक उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो अपने नाना को देखती है जो कि नोआ के सर पे हैमर मार के उसे जान से मार डालते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद एला जब वॉशरूम में जाती है तो किम उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि वो बहुत ही सुंदर है और उसके बच्चे भी काफी अच्छे हैं, और लुकास अब भी उसे भूल नहीं पाया है क्योंकि वो हमेशा उसी की बात किया करता है। उसने सही किया लुकास को छोड़ के और सिटी में जाके, क्योंकि ये गाँव एक कबाड़ खाना है और यहाँ पे वो रहना पसंद नहीं करती। वो उससे ये भी कहती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है, क्योंकि पहले बूढ़े लोग यहाँ पे बड़ी शांति से रहते थे और जब से वो शहर से यहाँ पे आई है तब से ही ये लोग पागल हो गए हैं। जब एला बाहर जाती है तो वो किम को देखती है जो कि उस बूढ़े आदमी के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये
देख के वो दरवाजा बंद कर देती है और किम उसके सर पे टॉर्च मारती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो उसे घर के बाहर सीढ़ियों पे फेंक देती है और दरवाजा बंद करके वो वापस अंदर चली जाती है। जब एला की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने ढेर सारे बूढ़े लोगों को देखती है जो उसी की तरफ आ रहे थे। ये देख के वो बहुत डर जाती है और चिल्ला के दरवाजा खोलने के लिए कहती है और किम के पास चाबी होती है जिसने उस दरवाजे को लॉक कर दिया था। उसकी आवाज सुन के लूकास और लॉरा वहाँ पे आते हैं जो कि देखते हैं कि किम ने ये क्या कर दिया। लूकास ये देख के किम से चाबी छीनने के लिए जाता है तो वो उसे निगलना चाहती है, लेकिन तभी वो उसके मुंह से चाबी निकालता है और दरवाजा खोलने लगता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो एला का आधा शरीर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी वो बूढ़े लोग उसे खींच के अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो लूकास का हाथ पकड़ के उसे नोच लेते हैं, लेकिन तभी लॉरा फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और उन बूढ़े आदमियों पे छिड़क देती है जिससे वो पीछे हो जाते हैं और वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी किम लूकास के बच्चों की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि बूढ़े आदमियों के साथ उन्होंने नहीं बल्कि उसने ही गलती करी थी। वो खिड़की से नीचे कूद जाती है और सभी बूढ़े लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, जिससे कि यह आदमी चाकू निकाल के उसका गला काट के उसे मार डालता है। और मौका देख के एला घर के अंदर चली जाती है और वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। वो लोग अपने औजारों से उनका दरवाजा तोड़ने लगते हैं और एला लूकास को देखती है जो कि पूरी तरह जख्मी हो गया था। इधर वो बूढ़ी लेडी उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसे छुड़ा देती है और वो सभी बूढ़े लोग मिट्टी का तेल छिड़क के उनके दरवाजे के आगे आग लगा देते हैं। तभी लॉरा अपनी माँ से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उनके घर से एक अंडरग्राउंड टनल जाती है जिसके अंदर से जाके वो अपनी जान बचा सकते हैं। तभी लॉरा देखती है कि उसका पिता मर चुका है। ये सुन के वो सभी बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं और टनल से वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो सभी बूढ़े लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो भी टनल में घुस जाते हैं। वो लोग एला को खींच के अपने साथ ले जाते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और लॉरा ये देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों बच्चे उस टनल से निकलते हैं और कॉटेज में पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो टनल को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके। तभी लॉरा एलेक्स को फोन करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तब वो उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं और वो उससे मिलने के लिए उसी मॉन्यूमेंट के पास आए। जब वो दोनों दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं तो उनपे वो बूढ़ा आदमी हमला कर देता है। वो लॉरा की गर्दन पे चाकू रखता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी लॉरा अपनी फैमिली का गाना गाने लगती है जिससे वो आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या वो सही कर रहा है या गलत। वो गाना सुन के लॉरा के नाना को होश आ जाता है और वो गन उठा के उस आदमी को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो अपने बच्चों को गले लगाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसके बाद वो लोग मॉन्यूमेंट के पास जाते हैं जहाँ समुद्र में उन्हें एलेक्स नजर आता है जो कि अपनी बोट पे सैर कर रहा था। वो वहाँ पे आके उनको अपनी बोट में बैठा लेता है और उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है और वो आइलैंड पे ढेर सारे बूढ़े लोगों को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी ज्यादा अलग थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बूढ़े लोगों को लोग अबैंडन कर देते हैं और उन्हीं बूढ़े लोगों के अंदर कुछ शक्ति आ जाती है जो कि लोगों से उनका बदला लेती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।